नमस्कार साथियों, स्वागत है खोजराम आईएएस अकेडमी में। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज है भैया 2 जुलाई, बज चुके हैं 10:30। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए, आरएएस एग्ज़ाम्स, एसएससी, बैंक या फिर आरआरबी, सीयूईटी, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आज आप लोगों का करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक की और आज के पहले इवेंट की, क्योंकि जीएसटी डे 2024 बनाया गया है दोस्तों। और जीएसटी डे बनाया जाता है, पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जीएसटी इसको बोला जाता है। तो जीएसटी डे इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनुअल इवेंट इन इंडियाज़ इकोनॉमिक कैलेंडर एंड जीएसटी डे को बनाया जाता है 1 जुलाई को हर साल। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे बनाया जाता है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के आगे कहानी है हमारी। जीएसटी डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 1 जुलाई ईच ईयर, अपकमिंग सेलिब्रेशन 2024 के लिए। और ये 7th एनिवर्सरी है, 7th एनिवर्सरी है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार कब बनाया गया था? अगस्त, मतलब 2016 में इसको बनाना हमने स्टार्ट किया था। इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन व्हेन अचीव्ड व्हेन पार्लियामेंट एंटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 101st, मतलब पार्लियामेंट के अंदर 101वां अमेंडमेंट था, उसके तहत जीएसटी को लाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया था। और ये जो टैक्स था आज से 2016 में लाया गया था, अगस्त 2016 में जब से इसको बनाया जाता है। और ये 7th एनिवर्सरी है इसकी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अर्ली। तो अर्ली 2000 में जीएसटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में लेकर आया गया था बाय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इस जीएसटी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आया था अराउंड 2000 के आसपास। बट खैर 16 साल का समय लग गया इसको बनने में और इसको इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, तो इसी जीएसटी के रिगार्डिंग में ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो सेलिब्रिटी एम्बेसडर, अच्छा मतलब ये जीएसटी के लिए बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है जीएसटी इन इंडिया के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। और ग्लोबल इंस्पिरेशन, इंडियाज जीएसटी सिस्टम वाज मॉडल्ड आफ्टर कैनेडियन जीएसटी सिस्टम। तो देखो यार, आप सभी लोग जानते हैं, मान लो कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये जो जीएसटी का जो लॉजिक है ये कैनेडियन जीएसटी सिस्टम से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसमें होता क्या है, इसमें सर इंडियन जीएसटी सिस्टम हैज़ 5 टैक्स स्लैब। तो हर एक चीज़ को अलग अलग टैक्स की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है बेटा, फादर ऑफ जीएसटी किससे बोला गया? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को रेफर किया जाता है फादर ऑफ जीएसटी के नाम से। फादर ऑफ जीएसटी किसे बोला गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को फादर ऑफ जीएसटी बोला गया। अच्छा आगे बात करें तो वाइल जीएसटी वाज प्रपोज्ड इन 2000, तो 2000 में ही इसको प्रपोज्ड कर दिया गया था, लेकिन इसको 17 साल लग गए करीब करीब इम्प्लीमेंट होने के लिए। एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और अनब्रांडेड फ्लोर्स। अनब्रांडेड फ्लोर मतलब आटा जो कि अनब्रांडेड होता है, उसको वो जीएसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रूट्स हो गए, ये जीएसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। फ्रूट, सब्जी, फल सब्जी और अनब्रांडेड फ्लोर्स जो आपका होता है वो जीएसटी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें, जीएसटी रेवेन्यू स्प्लिट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी जितना भी मिलता है वो 2 तरीके से बढ़ता है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एलिमिनेट अ नीड ऑफ सेपरेट स्टेट लेवल। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है ना कि जीएसटी 2 पार्ट में बटा, एक स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी। तो अब स्टेट को कोई अलग से टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली ये क्या कर लेता है, सारा कंबाइंडली हमको एक ही टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना।
और इसमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगता है। अगली खबर के ऊपर चलते हैं। नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया? CA डे वॉज ऑब्जर्व इन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को एक और दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? तो भाई GST डे तो था ही था, और चार्टेड अकाउंटेंट डे भी आ गया 2024 में। इट फॉल ऑन मंडे एंड मेकिंग ए 76th एनिवर्सरी। तो जहाँ पे बात करें GST डे की, तो उसकी सिर्फ 7वीं एनिवर्सरी थी, लेकिन आपके चार्टेड अकाउंटेंट डे की 76th एनिवर्सरी यहाँ पे बनाई गई। और अगर हम बात करें ऑफ फाउंडिंग ऑफ अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आज से 76 ईयर्स पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI को फाउंड किया गया था, बनाया गया था। द डे कॉमरेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये बनाया गया था 1949 में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट कौन है भैया? ICAI है ये। इसके प्रेसिडेंट है रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल जी इसके प्रेसिडेंट है। आगे अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब फाउंड किया गया? 1 जुलाई 1949 को फाउंड किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भाई नई दिल्ली में है। कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगली खबर के ऊपर, और अगली खबर है मिस्टर CS शेट्टी। मिस्टर CS शेट्टी गेट FSIB अप्रूवल टू हेड SBI एज द नेक्स्ट चेयरमैन। तो SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये FSIB क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने सेलेक्ट किया है मिस्टर CS शेट्टी। CS शेट्टी का पूरा नाम है छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अब बन चुके हैं नए SBI के चेयरमैन। जी हाँ दोस्तों, SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन चुके हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने इनको अपॉइंट किया है, हम ये कह सकते हैं। आगे बात करें कि ये SBI के 27th चेयरमैन है। आज तक के 27वें चेयरमैन बने हैं मिस्टर शेट्टी। और ये जो SBI का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। एंड प्रीवियस चेयरमैन का क्या नाम था? प्रीवियस चेयरमैन का नाम था मिस्टर दिनेश कुमार खर्रा। मिस्टर दिनेश कुमार खरा प्रीवियस चेयरमैन का नाम था। अब कौन बन चुके हैं? CS शेट्टी अब नए चेयरमैन यहाँ पे SBI के बन चुके हैं। अगर बात करें फर्स्ट चेयरमैन की, भाई जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? मिस्टर जॉन मिठाई। मिस्टर जॉन मिठाई यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन थे, जो कि 1 जुलाई 1955 को यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए थे। आगे चलते हैं बेटा। तो एक और दिन आ गया भैया। कौन सा दिन आ गया? नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है 1 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। और द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, ये डॉक्टर्स डे क्यों बनाया जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग को पता होगा भैया भाई बड़ा नोबल प्रोफेशन है डॉक्टरी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई डॉक्टर्स डे बनाया किस लिए जाता है। द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड टू कमोरेट द बर्थ ऑफ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर। मतलब बर्थ और डेथ एनिवर्सरी एक साथ है, ध्यान रखना, ऑफ डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। जो बिधन चंद्र रॉय जी थे ये एक डॉक्टर थे और ये एक फिजिशियन थे। बिधन चंद्र रॉय जी डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, एंड ही इज ऑल्सो द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ही इज ऑल्सो द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। तो इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के हिसाब से 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 से इसको बनाना शुरू किया था कि यार इनको रिकॉग्नाइज किया था इस दिन को कि भाई आज से हम इस दिन को डॉक्टर्स डे बोलेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगली कहानी के ऊपर चलते हैं, अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, 3 नई क्रिमिनल लॉज को यहाँ पे फोर्स में लाया गया है, जो कि कौन कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय सकशा अभियान, भारतीय साक्ष्य अभियान 2023 यहाँ पे फोर्स में लाया गया है। कब लाया गया है? 1 जुलाई 2024 को। ये 3 क्रिमिनल लॉज है जिनको यहाँ पे फोर्स में लाया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता इज ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया
इट केम इनटू इफेक्ट ऑन व्हाट 1 जुलाई 2024 बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दिसंबर में इसको पास कर दिया गया था इन तीनों लॉज को। एंड अब क्या हो गया है, कई सारे क्रिमिनल केसेस में अब चेंजेस आएंगे एंड इट रिप्लेसेस द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी को ये रिप्लेस कर देगा और क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो इंडियन पेनल कोड है ये किसने लगाया था, ये भी ब्रिटिश इंडिया ने लगाया था। जब ब्रिटिशर्स थे उनके हिसाब से ही अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब लॉज को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है इस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जिसके हिसाब से होगा क्या, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे करी है, उसको आगे एक वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग ऊपर नीचे कर पाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, रवि अग्रवाल अपॉइंटेड एज सीबीडीटी के चीफ। तो रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी के चीफ बनाए गए हैं। और सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चीफ बनाए गए हैं कौन, मिस्टर रवि अग्रवाल जी। बेसिकली रवि अग्रवाल जी 1988 बैच के IRS ऑफिसर है एंड इज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है नितिन गुप्ता जी को। नितिन गुप्ता जी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, किसने, रवि अग्रवाल जी ने। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्टर द डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की देखरेख करता है, कॉर्पोरेट टैक्स की देखरेख करता है और वेल्थ टैक्स की देखरेख करता है ये। स्ट्रक्चर हेड बाय चेयरमैन, चेयरमैन इनके हेड होते हैं। सीबीडीटी कैन हैव, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेड तो चेयरमैन करता है जो ये रवि अग्रवाल जी बने हैं। इनके अलावा 6 मेंबर ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक के होते हैं, जो भी सीनियर IRS ऑफिसर्स ही होते हैं, IRS या IAS ऑफिसर, तो वो यहाँ पे इनको हेड करते हैं। मेनली IRS ऑफिसर्स यहाँ पे इनको हेड करते हैं। पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, इंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इनका यहाँ पे काम होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे तो उस टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।